हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आज की इस करंट अफेयर क्लास में हम देखने वाले हैं 1 मार्च से लेकर के 15 मार्च 2024 तक के करंट अफेयर्स। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण किसने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? पेरू, नाइजर, अर्जेंटीना, युगांडा। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है पेरू। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, आइसलैंड। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? सुनील भारती मित्तल, मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, शिव नाडर। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है सुमित भारती मित्तल, और ये एयरटेल कंपनी के मालिक हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? भूटान, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान। तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है श्रीलंका, और ये किया गया है 1 से 3 मार्च के अंदर। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR का शुभारंभ कहाँ किया है? केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। तो ये जो किया है ये किया है तेलंगाना के अंदर। और C4IR का जो फुल फॉर्म है वो है सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या कहाँ दर्ज की गई है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है मध्य प्रदेश, और दूसरे नंबर पर है हमारे पास महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं, और ये जो रिपोर्ट है ये पर्यावरण मंत्रालय ने जो है निकाली है, और इस पर्यावरण मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आरबीआई ने किस भुगतान एग्रीगेटर के रूप में अंतिम अनुमोदन प्रदान किया है? अमेजॉन पे, एयरटेल पे या फिर रिलायंस पे। तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है अमेजॉन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया है? आचार्य पुष्पदत्त, आचार्य विद्यासागर, आचार्य लोकेश मुनि, आचार्य भूतबली। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है आचार्य लोकेश मुनि, और ये जो सम्मानित किया है विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी ने किया है। और इनको क्यों सम्मानित किया गया है? अहिंसा विश्व भारती की इन्होंने स्थापना भी की है, और इन्होंने जो सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए 20,000 किलोमीटर की यात्रा की है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स-1 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स, रोसकॉस्मोस, ब्लू ओरिजिन, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो इसका सही आंसर जो हमारे पास रहने वाला है वो है रोसकॉस्मोस, और ये रशिया की जो है अंतरिक्ष एजेंसी है। हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? इसके ऑप्शंस हैं आयरन डोम, समर, वशोराद या फिर S-400। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वशोराद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक किसने दस्तक दी है? बर्ड फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया या फिर हेपेटाइटिस ए। इसका सही आंसर जो हमारे पास रहने वाला है वो है बर्ड फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका है? झेलम नदी, रावी नदी, व्यास नदी या फिर सिंधु नदी। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है रावी नदी। और रावी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? तो ये बसा है लाहौर शहर। हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती मोरोधारो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? गीतकार गुलजार को, पंकज कुमार चटर्जी, जगत गुरु राम भद्राचार्य या फिर कर्पूरी ठाकुर। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है पंकज कुमार चटर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 कहाँ जारी हुई है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है राजस्थान, और ये की है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने जारी। हाल ही में वन मिसाइल वन टैंक के तहत पूर्वी कमान त्रिशक्ति कोर ने फील्ड फायरिंग अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल या फिर त्रिपुरा। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हुआ है? तो ये हुआ है कनाडा के प्रधानमंत्री जी का। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में पहला UEFA महिला नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? स्पेन, फ्रांस, जर्मनी या फिर पुर्तगाल। तो इसका सही आंसर है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? यूनाइटेड किंगडम, भारत, जापान या फिर कनाडा। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है यूनाइटेड किंगडम। एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो ये ऑप्शंस हैं यूक्रेन, भारत, ईरान, म्यांमार। तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है भारत, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शटडाउन होता है वो भारत में हुआ है विश्व के अंदर। नेक्स्ट हम देखते, और भारत में जम्मू कश्मीर में हुआ है सबसे ज़्यादा। हाल ही में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप कहाँ से प्रारंभ हुई है? सुमात्रा, टोक्यो, शंघाई या फिर श्रीनगर। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है श्रीनगर। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश में आयोजित अभ्यास शिन्यू मैत्री में भागीदारी की गई है? संयुक्त अरब अमीरात, जापान, ब्रिटेन, इंडोनेशिया। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बिहार के किस जिले में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है? दरभंगा, भोजपुर, पटना या फिर नालंदा। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है भोजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? अभय मनोहर सप्रे, JP देवधर, नंदन नीलेकणी, सोमशेखरण सुंदरसन। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है अभय मनोहर सप्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाल ही में चुनी गई नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक कौन है? हिकानी जखालू, सुल्होनुओ क्रूस, रोजी थॉम्सन या फिर ऑप्शन नंबर डी है A और B दोनों। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है हमारे पास वो रहने वाला है A और B दोनों, जिसमें कि हेकानी जखालू और सुल्होनुओ क्रूस दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा हाल ही में किस भारतीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? बोला टिनुबू, दिनेश त्रिपाठी, राजेश मल्होत्रा या फिर शैलेश पाठक। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है बोला टिनुबू। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सियांग उनिंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर मणिपुर। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ है? पुदुचेरी, पणजी, कोच्चि या फिर विशाखापट्टनम। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाल ही में भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? निकारागुआ, स्पेन, अर्जेंटीना या फिर चिली। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है निकारागुआ। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च या फिर 4 मार्च को। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है 3 मार्च।
नेक्स्ट हम देखते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखते हैं INS जटायु का उद्घाटन कहाँ होगा? मुंबई, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या फिर कोची। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हाल ही में सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चापचार कुट नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? असम, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो ने अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ प्रारंभ किया है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर हरियाणा। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2027 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबान कौन सा देश होगा? चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राजील। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई खोजी प्रजाति मेलानोक्लामिस द्रौपदी का संबंध किस से है? तितली, समुद्री स्लग, अनार या फिर मछली। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है समुद्री स्लग। नेक्स्ट और ये जो खोजी गई है ये पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट पर खोजी गई है। हाल ही में अदिति योजना किसने प्रारंभ की है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है रक्षा मंत्रालय। और ये रक्षा के क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान और विकास के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, सब्सिडी के लिए ये प्रारंभ की है योजना और ये 3 वर्ष तक की है, 2026 तक इसको किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को अभियोजन से छूट को समाप्त करने का आदेश दिया है? अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 106 या फिर अनुच्छेद 107। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन हमारे पास रहने वाला है वो है अनुच्छेद 5। और ये MP MLA जो वोट के लिए रिश्वत लेते हैं वो अब नहीं लेंगे। इन्होंने ऐसा कहा है कि पैसे दे के आप वोट नहीं दे सकते। तो जो सांसद हैं मतलब MPs हैं उनके लिए आर्टिकल नंबर 105 है और जो MLA हैं उनके लिए कहा गया है ये आर्टिकल नंबर 194 के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च या फिर 5 मार्च। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है 4 मार्च। नेशनल सेफ्टी काउंसिल 4 मार्च 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और ये श्रम मंत्रालय के द्वारा होता है और मुख्यालय इसका जो है वो है मुंबई के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाल ही में केंद्र की भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और FMR को निरस्त करने के खिलाफ किसने प्रस्ताव पारित किया है? तो ये किया ऑप्शंस हैं इसके पास, नागालैंड, मिजोरम, असम, A और B दोनों। तो इसका सही आंसर रहने वाला है A एंड B दोनों, नागालैंड एंड मिजोरम। अब ये FMR क्या होता है? फ्री मूवमेंट रिजिम। जैसे कि वहाँ पर जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर 16 किलोमीटर एरिया में जो लोग हैं फ्री मूवमेंट रिजिम जो करते हैं उसको हम FMR बोलते हैं। और यहाँ पर जो बाड़ लगाने के लिए केंद्र सरकार का जो कदम था तो उसके लिए उन्होंने जो निरस्त कर दिया था वहाँ पर केंद्र सरकार ने, उसके लिए इन्होंने विरोध क्या किया है अपना जारी किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है? तो ये ऑप्शंस हैं उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक या फिर असम। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ये है उड़ीसा। उड़ीसा के कटक में ये मिला है, क्या मिला है? GI टैग। किसको? ये मिला है सिल्वर फिलिग्री को। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाल ही में इंदिराम्मा आवास योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, केरल या तेलंगाना। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नीरज चोपड़ा, लवलीना बोरगोहन, हरमनप्रीत कौर, MS धोनी। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक में इन्होंने
गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक के अंदर। हाल ही में नवपाषाण कालीन मतलब न्योलिथिक एज बच्चों के कब्रिस्तान की खोज कहाँ हुई है? केरल, तमिलनाडु, गोवा या फिर कर्नाटक में? तो ये हुई है तमिलनाडु के चेंगलपट्टू गांव में। नेक्स्ट हम देखते हैं हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? हरियाणा स्टीलर्स, पुनेरी पल्टन, जयपुर पिंक पैंथर्स या फिर पटना पायरेट्स? तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास ये है पुनेरी पल्टन, और इन्होंने हरियाणा को हराया है। और ये जो 10वीं हुई है ये हैदराबाद में इसका जो संस्करण है वो हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाल ही में भारतीय नौसेना के TU-142M विमान के संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या फिर झारखंड। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ब्रिटेन, USA, फ्रांस या फिर जापान? इसका सही आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत के पहले 500 मेगावाट के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कहाँ प्रारंभ किया गया है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है तमिलनाडु। और तमिलनाडु के कहाँ पर किया है? ये कलपक्कम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित प्रारंभ हुआ है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या फिर सहकारिता मंत्रालय? इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। और ये क्यों किया है? साइबर क्राइम में आप यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं क्योंकि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और चक्षु का मतलब होता है आंख, मतलब साइबर क्राइम पर नज़र रखने के लिए किया है, और इसमें आप जो है अपनी शिकायतें भी दर्ज कर सकते हैं। हाल ही में बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम कहाँ आयोजित हुआ है? ढाका, नई दिल्ली, काठमांडू या फिर कोलंबो के अंदर? इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ढाका, बांग्लादेश। और इसकी जो स्थापना है वो 1997 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो ढाका में है। और बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं हाल ही में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? UAE, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर दक्षिण कोरिया? इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है दुबई, और मतलब UAE के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संसद में राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन किसने किया है? ऑप्शंस हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर युवा कार्य और खेल मंत्रालय? इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है युवा कार्य और खेल मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? BSF क्या है? बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स। प्रेरणा देवस्थली, सुमन कुमारी, दीपिका मिश्रा या फिर शालिया धामी? इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है सुमन कुमारी, और ये मंडी की रहने वाली हैं, हिमाचल प्रदेश की। और ये स्नाइपर क्या होता है कि मतलब जिसका निशाना बहुत ज़्यादा सटीक निशाना होता है उनको हम स्नाइपर बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है देहरादून, कोलकाता, हैदराबाद या फिर मुंबई? तो इसका जो ऑप्शंस है वो है कोलकाता। और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? 4 मार्च 1857 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा खोजे गए 3 नए चंद्रमाओं का संबंध किससे है? तो अरुण, वरुण, शनि या फिर A और B दोनों? यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न या फिर A और B दोनों? तो ये जो खोजे गए हैं ये खोजे गए हैं नेपच्यून और यूरेनस और नेपच्यून दोनों के। तो देखते हैं कौन कौन से उपग्रह हैं। नेपच्यून के 2 हैं इसमें, इनके नाम क्या हैं? S2021N1 और S2021N5। और यूरेनस का इसमें एक है जिसका नाम है S2023U1। हाल ही में USA गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? टाइगर वुड्स, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर रोजर फेडरर? इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है टाइगर वुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? फेलेटी टेओ, तमस सुलियोक,
कैटलिन नोवाक या फिर विक्टर ओबर्न। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है तमस सुलियोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग मिला है? सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा या फिर झारखंड? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर उड़ीसा? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है बिहार। और ये जो पहले वाले जिसमें पूछा जाता है कि पहला कहाँ स्थापित हुआ है, तो ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के लिए। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या फिर बेंगलुरु? इसका जो सही आंसर हमारे पास होने वाला है वो है कोलकाता, और हुगली नदी के नीचे इसका किया गया है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? गोवा, केरल, गुजरात या फिर तमिलनाडु? इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5,000 करोड़ रुपए के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को कहाँ लॉन्च करेंगे? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख? इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा नौसेना युद्ध कॉलेज में प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन किया है? केरल, गोवा, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा किसने की है? तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश? तो ये की है हिमाचल प्रदेश के सीएम श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। इसमें उन्होंने कहा है कि महिलाओं को वो 1,500 रुपये जो है वो पर मंथ देने वाले हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने डाक पत्र से मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष या फिर 95 वर्ष? तो इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है 85 ईयर्स, मतलब कि 85 वर्ष। हाल ही में वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सेट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? नासा, स्पेसएक्स, जाक्सा या फिर ब्लू ओरिजिन? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है स्पेसएक्स। और ये किसकी कंपनी है? ये एलन मस्क की कंपनी है जो कि अमेरिका के हैं। हाल ही में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? जोया अख्तर, आसमा खान, प्रियंका चोपड़ा या फिर ए और बी दोनों? तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ए और बी दोनों, जोया अख्तर भी और आसमा खान भी। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाल ही में महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकने वाली शबनीम इस्माइल का संबंध किस देश से है? दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड? इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट हम चलते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच भारत में कहाँ एआई केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर केरल? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देखो अपना देश, पीपल्स चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान प्रारंभ किया है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं हरियाणा? इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। ये किया है हमारी जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? वैष्णव पिचई, कनिष्क शर्मा, यतिन भास्कर या फिर सुमन कुमारी? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है यतिन भास्कर जी। नेक्स्ट है। हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आयरिस कहाँ लॉन्च हुआ है? गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या फिर केरल? इसका सही आंसर है हमारे पास रहने वाला है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? तमिलनाडु, गोवा, उत्तर प्रदेश या केरल? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है केरल। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किसने प्रारंभ की है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा या फिर असम? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसानों को बेहतर भंडारण सुविधा के लिए ई किसान उपज निधि कहाँ लॉन्च हुई है? गोवा, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है नई दिल्ली। नेक्स्ट है। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगा? यूएसए, इंडोनेशिया, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो ये सी डिफेंडर्स जो 2024 जो अभ्यास है ये करेगा यूएसए के साथ।
नेक्स्ट हम देखते हैं हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां सदस्य देश कौन सा है? फिनलैंड, स्वीडन, मोंटेनेग्रो या फिर उत्तर मैसेडोनिया। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है स्वीडन। नेक्स्ट है हाल ही में भारत में फार्मूला 1 ईंधन स्टॉर्म का उत्पादन करने वाली पहली देसी कंपनी कौन सी है? भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है इंडियन ऑयल। नेक्स्ट हम देखते हैं हाल ही में नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने। तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। सर्जक मतलब नेशनल क्रिएटर अवार्ड मिले हैं, जो ऐसे यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं उनको ये मिले हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको मिले हैं, आप जानते होंगे, जैसे कि मैथिली जो ठाकुर हैं उनको भी मिला है, जया किशोरी जी को मिला है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, किरण शर्मा है, कुकिंग के क्षेत्र में मिला है, ऐसे बहुत सारे लोगों को मिला हुआ है। हमारा संविधान 26 या शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, इतने लोगों को मिला है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ होगा? बीकानेर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, पुणे। इसका जो सही आंसर है वो है बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च या फिर 9 मार्च। इसका जो सही आंसर है वो है 8 मार्च। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इस बार 8 मार्च को महिला दिवस की जो थीम है वो क्या थी। हाल ही में कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय या फिर ए और बी दोनों। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है ए और बी दोनों, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी। नेक्स्ट हम देखते हैं हाल ही में किसान मित्र कार्यक्रम रायथू नेस्तम का शुभारंभ किसने किया है? केरल, तेलंगाना, गोवा या फिर कर्नाटक। इसका सही आंसर रहने वाला है हमारे पास तेलंगाना। नेक्स्ट है हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 या 3.0 का आरंभ कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के लुहणू क्रिकेट ग्राउंड में जो है इसका आरंभ हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? सुधा मूर्ति, सावित्री जिंदल, किरण खेर या फिर जया बच्चन। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है सुधा मूर्ति। ये जो हैं ये ऋषि सुनक जी जो कि ब्रिटेन के पीएम हैं उनकी सासू माँ हैं सुधा मूर्ति जी, और ये एक लेखिका भी हैं। इनको जो है 2024 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। इसमें जो है 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति चुनते हैं राज्यसभा के लिए। हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? मोहम्मद मुस्तफ़ा, महमूद अब्बास, मोहम्मद शतायेह, तामस सुल्योक। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया है? 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च या फिर 16 मार्च। तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राहुल सिंह, राजीव कुमार मित्तल, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है राहुल सिंह। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से वर्ष 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड से सर्वाधिक चंदा किसे मिला है? भारतीय तृणमूल कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को या भारत राष्ट्र समिति को। तो ये मिला है बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी को। नेक्स्ट हम देखते हैं रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? कर्नाटक, विदर्भ, राजस्थान या फिर मुंबई। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? स्वाति ऐप, संकल्प ऐप, लीड ऐप या फिर चैंपियन ऐप। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है संकल्प ऐप। हाल ही में लॉन्च PBSHABD PB शब्द पहल का संबंध किससे है? UGC, CBSE, प्रसार भारती या फिर इसरो। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है प्रसार भारती। नेक्स्ट है हाल ही में भारत का पहला इंडोर एथलीट केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता या फिर अगरतला। इसका जो सही आंसर है वो है भुवनेश्वर।
आज वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि 1 मार्च से 15 मार्च तक के करंट अफेयर हैं, सारे आपके सामने जो है कवर किए गए हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैनेज कर लीजिएगा। हाल ही में पानी और हवा दोनों में काम करने वाले हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने विकसित किया है? IIT नई दिल्ली, IIT मुंबई, IIT जोधपुर, IIT मद्रास। इसका जो सही आंसर है वो है IIT जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फूलदेई महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है उत्तराखंड। नेक्स्ट है, 6 मार्च को 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? हनोई, कुआलालंपुर, नई दिल्ली या फिर जकार्ता। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास रहने वाला कुआलालंपुर। नेक्स्ट है, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? डेविड चिपरफील्ड, फ्रांसिस कैरे, बालकृष्ण दोषी या फिर जाहा हदीद को। तो ये किया गया है डेविड चिपरफील्ड को और ये 2023 वाला पुरस्कार है। हाल ही में इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश किया गया है? GSAT-1, INSAT-1B, मेगाट्रॉपिक्स 1 या फिर EOS 101। इसका जो सही आंसर है वो है मेगाट्रॉपिक्स 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो ITB बर्लिन 2023 का भागीदार देश कौन सा है? इटली, डेनमार्क, ब्रिटेन या फिर जॉर्जिया। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है जॉर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? क्या नाम है? मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। एक ही नाम के अंदर इतने सारे नाम छुपे होते हैं। कतर, जॉर्डन, ओमान, सऊदी अरब। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है कतर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 25 साल में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा की है? ब्राजील, कोलंबिया, कंबोडिया या फिर चिली। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति के व्यापार पर कौन सा कानून लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है? तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो है IT एक्ट 2000, संशोधन अधिनियम 2002, RBI एक्ट 1934 या फिर FIR एक्ट 1923। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है 2002 वाला एक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, 9 मार्च 2023 को नेपाल का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? सुभाष चंद्र नयम्बुवांग, रामचंद्र पटेल, पुष्प कमल दहल या फिर विद्या देवी भंडारी। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है पुष्प कमल दहल। हाल ही में किस राज्य ने राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? गुजरात, राजस्थान, झारखंड या फिर बिहार। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? श्रीलंका, मॉरिशस, सेशेल्स या फिर भारत। इसका जो सही आंसर है वो है सेशेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्राइज पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? डेविड चिपरफील्ड, रिकेन यामामोटो, बालकृष्ण दोषी या फिर केंजो टांगे। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है रिकेन यामामोटो। और जो 2023 वाला अभी हमने पढ़ा वो किसको दिया गया था? वो दिया गया था डेविड चिपरफील्ड को। नेक्स्ट, हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? मिशेल स्टार्क, शाहीन अफरीदी, जेम्स एंडरसन या फिर मोहम्मद शमी। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है ब्राजील, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना पिज़्कोवा, यास्मीन जैतून, अचे अब्राहम या फिर शिनी शेट्टी। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टीना पिज़्कोवा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने महतारी वंदन योजना का शुभारंभ कहाँ किया है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर रहने वाला है छत्तीसगढ़। हाल ही में लचित बोरफुकान की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ हुआ है? असम, ओडिशा, झारखंड या फिर मणिपुर। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है असम। और ये जो लचित बोरफुकान जी हैं ये अहोम साम्राज्य की सेना कमांडर थे। नेक्स्ट है, हाल ही में महाशिवरात्रि का पर्व हैरात का आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर हरियाणा। इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। इस शिवरात्रि के पर्व को वहाँ पर हैरात नाम से जानते हैं।
हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, गोवा या फिर त्रिपुरा। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने शिला सुरंग का उद्घाटन किया है, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर सिक्किम। इसका सही आंसर है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ प्रारंभ होगा? हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा या फिर गुजरात। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है राजस्थान। हाल ही में नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष को, क्रिस्टीना पिज़्कोवा को, यतिन भास्कर को, टाइगर वुड्स को। तो ये किया गया है अमिताभ घोष को। और क्यों किया गया है इनको किया गया है जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए। हाल ही में किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? बिहार, ओडिशा, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश को। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है असम। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया है? इसका मतलब है नागरिकता संशोधन कानून मतलब CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो कौन कौन से देश के नागरिकों के लिए है ये? अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। तो इसका जो सही या फिर उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। कौन कौन से देश? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। यहाँ पर जो अल्पसंख्यक है मतलब जो मुस्लिम, ये लोगों के बीच में गलत फहमी है कि मुस्लिमों के लिए, तो मुस्लिमों के लिए नहीं है ये, जो गैर मुस्लिमों के लिए हैं, जो वहाँ पर अल्पसंख्यक है, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं जो गैर मुस्लिम हैं उन लोगों के लिए किया गया है। लेकिन इन्होंने कहा है कि 2014 से मतलब जो डेट उन्होंने दी है उससे पहले के लोगों को ही ये देंगे। हाल ही में इंडिया बाय द ग्रेट महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? जापान, सऊदी अरब, UAE, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। हाल ही में 96 मतलब 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? पुअर थिंग्स, ओपनहाइमर, द होल्ड ओवर्स, एनाटॉमी ऑफ अ कॉल। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ओपनहाइमर फिल्म। ICEA की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में मोबाइल फ़ोन का निर्माण करने में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है दूसरा स्थान और पहला जो है वो है चाइना का। हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने वर्ष 2024 का पहला कौन सा युगल खिताब जीता है? इंडिया सुपर, मलेशिया सुपर, चाइना मास्टर्स या फिर फ्रेंच ओपन। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है फ्रेंच ओपन। नेक्स्ट है, हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ प्रारंभ किया है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गोवा या फिर उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है हमारे पास जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? राजेंद्र प्रसाद गोयल, देवेंद्र झांझरिया, मनीष प्रसाद या फिर ब्रिजेश मल्होत्रा। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है देवेंद्र झांझरिया। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा टोंकिन खाड़ी विवाद का संबंध किससे है? रूस, यूक्रेन, इजराइल, फिलीपींस, चीन, वियतनाम या फिर ब्रिटेन, आयरलैंड। इसका सही आंसर है हमारे पास चीन और वियतनाम। दक्षिण चीन सागर में ये विवाद है। हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाए गए याओंडे घोषणा पत्र का संबंध किससे है? मलेरिया, एड्स, कैंसर या फिर चिकनगुनिया। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में DRDO ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया है? पृथ्वी 5, अग्नि 5, नाग 5 या फिर त्रिशूल 5। इसका सही आंसर है हमारे पास अग्नि 5। हाल ही में प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यतिन भास्कर, क्रिस्टीना पिज़्कोवा, श्रीनिवासन स्वामी या फिर जोया अख्तर। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है श्रीनिवासन स्वामी। नेक्स्ट है, हाल ही में नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया है? पंजाब, राजस्थान, बिहार या फिर हरियाणा। तो ये क्या है, हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं और ये है BJP पार्टी के हैं। हाल ही में बिजली विभाग की डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर केरल। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हमारे पास आगे वाला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल्स इंडस पेवियर किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं कैनरा बैंक, इंडस इंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर पंजाब नेशनल बैंक। इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है इंडस इंड बैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन किसने किया है?
नीति आयोग, यूजीसी, एनसीईआरटी या फिर शिक्षा मंत्रालय। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है यूजीसी। नेक्स्ट है, हाल ही में निंगल नालामा योजना किसने प्रारंभ की है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है तमिलनाडु। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किशोर मकवाना, एएस राजीव, देवेंद्र झांझरिया या फिर सुमन कुमारी। इसका जो सही आंसर है वो है किशोर मकवाना जी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट कैरोस का प्रक्षेपण विफल रहा है? इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है जापान। नेक्स्ट है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से वर्ष 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन था? इजराइल, भारत, सऊदी अरब या फिर यूक्रेन। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है भारत। मतलब सबसे ज़्यादा जो हथियार आयात किए थे दूसरे देश से वो भारत ने किए, और सबसे ज़्यादा बड़ा जो निर्यातक है वो यूएसए है, लेकिन भारत जो है वो यूएसए से सबसे ज़्यादा हथियार नहीं लेता है, वो इसे रशिया से लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस या फिर सेशल्स। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर या फिर सऊदी अरब। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है सऊदी अरब। हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर या फिर त्रावणकोर। तो ये है हैदराबाद, इसका सही आंसर है। हाल ही में राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम कीर्ति का शुभारंभ कहाँ हुआ है? गुजरात, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ या फिर छत्तीसगढ़। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है चंडीगढ़। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? उड़ीसा, राजस्थान या फिर गुजरात। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है गुजरात में, यहाँ पर किया है कोचरब आश्रम का। हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सूरत, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता या फिर पटना। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है, हाल ही में गौरसम कोरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम या फिर नागालैंड। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 132वां, 134वां, 136वां या फिर 138वां। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है 134th, मतलब 134वां। हाल ही में ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किसने किया है? त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास है, मतलब 3 देश इसमें शामिल होंगे। तो कौन कौन से हैं? भारत, यूएसए, जापान, चीन, ईरान, रूस, यूएसए, बांग्लादेश, मलेशिया या फिर भारत, श्रीलंका, मालदीव्स। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है चीन, ईरान और रूस। और इन्होंने ये जो किया है ये किसके खिलाफ किया है? अमेरिका के खिलाफ किया। अब इन तीनों देशों की अमेरिका से नहीं बनती है, इसलिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए ये तीनों जो हैं वो मिल गए हैं एक साथ। हाल ही में यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 106वां, 107वां, 108वां, 109वां। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है 108th, मतलब 108वां। हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? रामनाथ कोविंद जी, अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है रामनाथ कोविंद जी, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? DG रेड्डी प्रमाणन पोर्टल, स्वाति पोर्टल, PM सूरज पोर्टल या फिर ग्रो पोर्टल। तो इसका जो आंसर है वो है PM सूरज पोर्टल। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? कीर्ति योजना, सूर्योदय योजना, जनमन योजना या फिर E-मोबिलिटी योजना। तो ये इलेक्ट्रिक वाहन है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कौन सी योजना है? नाम से ही पता चल रहा है, E-मोबिलिटी योजना। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में लॉन्च अग्रय और अक्षय का संबंध किससे है? तो ये अग्रय और अक्षय क्या है? पनडुब्बी युद्धपोत रोधी है या फिर एंटी टैंक मिसाइल है या हैंड ग्रेनेड है या जासूसी उपग्रह पनडुब्बी है। तो इसका सही आंसर है पनडुब्बी युद्धपोत रोधी।
नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च या फिर 14 मार्च? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है 14 मार्च। 14 मार्च को मनाया गया है विश्व किडनी दिवस 2024। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च इजराइल वॉर डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये लक्ष्मी मुर्देश्वर, विशाल पांडे, गोटाबाया राजपक्षे, PS श्रीधरन पिल्लई। तो इसका सही आंसर है हमारे पास विशाल पांडे। इन्होंने वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट दी थी इस वॉर की और इन्होंने ये बुक लिखी है। लॉन्च किसने की है? लॉन्च की है ये श्री अनुराग ठाकुर जी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में PM मोदी ने देश की पहली ऑटो इनप्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ कहाँ किया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है गुजरात। नेक्स्ट है, ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य कौन सा है? हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब या फिर राजस्थान? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है हरियाणा। तो ये थे आपके सामने 1 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक के करंट अफेयर। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी हो गई थी क्योंकि ये जो 15 दिन के करंट अफेयर्स हैं सारे आपके सामने कवर करने को थे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके लिए आती रहे। और अब तो डेली आपके लिए जो है करंट अफेयर की वीडियोस आती रहेगी और आज से शुरुआत हो चुकी है, इसलिए चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।